हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला और त्रिकोणमिति क्या होता है, ये सभी जितना भी फार्मूला त्रिकोणमिति का होता है इस वीडियो में आपका समाप्त कर दिया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका, मैं सीधा चलते हैं टॉपिक पे। तो आपका देखिए त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है क्लास 10 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखिए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रि को तीन, कोण को कोण, मिति को मिलाना। मतलब त्रि को तीन, कोण को कोण, मिति को मिलाना। तीनों कोणों का मिलना है। जैसे देखिए ये मान चलिए त्रि मतलब तीन, तो एक दो तीन, एक कोण हो गया, तीन कोण हो गया ना, तीन कोण। इसके बाद एक कोण, एक कोण, एक कोण, मिति मतलब तीनों को मिला दिए, यही आपका त्रिकोणमिति कहलाएगा। त्रि को तीन, कोण को कोण, मिति को मिलाना, तीनों कोणों का मिलना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए त्रि को तीन, कोण को कोण, मिति को मिलाना, तीनों कोणों का मिलना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन, त्रिकोणमिति क्या है? त्रि को तीन, कोण को कोण, मिति को मिलाना, तीनों कोणों का मिलना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, इतना समझना, ये आपका इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अगला हेडिंग है त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, आपका अगला हेडिंग क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? किसी समकोण त्रिभुज में दिखाए गए कोण की सम्मुख भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कर्ण तथा तीसरी भुजा आपका क्या होती है? आधार कहलाती है। कहने का मतलब दोस्तों, जो भी त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये त्रिभुज है आपका ना, तो ये जो त्रिभुज है इसमें जो होता है आपका समकोण जो होता है 90 अंश का, वो एक, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये जो त्रिभुज बना है आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपको जो त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखिए ये जो है 90 अंश का है, समकोण है। ठीक है, तो इस समकोण के सामने की भुजा जो होती है हमेशा कर्ण होती है, और ये कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? इसके सामने की भुजा ये लंब होती है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो जब समकोण रहेगा, समकोण के सामने की भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा, समकोण मतलब 90 अंश, तो समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, और कोण के सामने की भुजा आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, इतना समझना। और कोण के से लगी भुजा, ये जो लगी हुई भुजा है ये वाली नीचे का, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया? समकोण के सामने की भुजा कर्ण और कोण के सामने भुजा लंब, और कोण के से लगी भुजा, जो लगी भुजा है ये क्या हो जाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है। किसी समकोण त्रिभुज में दिखाए गए कोणों की सम्मुख भुजा लंब, ठीक है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, इस समकोण के सामने भुजा कर्ण तथा तीसरी भुजा जो होती है आपका आधार कहलाती है। ये लगी हुई भुजा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधार कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका डेफिनेशन था। तो देखिए इसमें जैसे मैंने त्रिभुज ABC में ये जो ABC जो है ये समकोण है, जो B क्या है? समकोण। मैंने यहाँ लिख दिया B जो है कोण, समकोण है 90 अंश का। C जो है थीटा, कोण एंगल है जो थीटा। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। अतः मैंने जानने के लिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। जो भुजा AB जो AC है, जो भुजा AC है क्या है? कर्ण है, और BC जो है आधार है, AB क्या है? लंब है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आधार लंब, और कोण के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है, कोण से लगी भुजा आधार होती है। मैंने पहले ही बता दिया, इसे ये लिखा है। ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा इसे। अब देखिए अगला पॉइंट आपका आते हैं। अगला पॉइंट है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा इसका। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका क्या होता है? ठीक है, इसका वर्ग हो जाएगा बराबर लंब आपका L होता है, इसका वर्ग बराबर प्लस आधार A, तो इसी का वर्ग हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? फार्मूला। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी को हम अगर चेंज करना चाहें, जैसे मान चलिए ये तो K मतलब कर्ण हो जाएगा, L मतलब लंब, A मतलब आधार, तो ये इसी को अगर हम चेंज करना चाहें, जैसे मान चलिए इसको हम इरेज कर दें दोस्तों, तो आपका देखिए कर्ण जो है उधर, मतलब कर्ण यहीं रहने दीजिए। ठीक है, कर्ण इधर ही रहने दीजिए, कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये लंब इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बीच में? माइनस, और ये बराबर क्या बचा? आधार। इसी फार्मूले से एक फार्मूला और बन गया। देखिए जो कर्ण था यहाँ पे रहने दीजिए, लंब जो है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यही एक ही फार्मूला से आपका दूसरा फार्मूला बन गया। यही इसी एक फार्मूले से आपका तीसरा भी फार्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपका दूसरा हो गया ना। अब तीसरा हम क्या करेंगे? इसमें ही जो कर्ण है, देखिए यहाँ पे कर्ण है ना, कर्ण का वर्ग, ये जो कर्ण का वर्ग है दोस्तों आपका, अब यहाँ पे लंब का था ना, ये लंब आधार इधर आ जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ आधार लिख दीजिए, आधार का वर्ग बराबर, तो ये लंब बचा रहेगा ना, यहाँ पे लंब बचा रहेगा। ठीक है, तो लंब का वर्ग। ठीक है, फार्मूला बन गया। तो आपका लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक दोस्तों, ये मैंने पंचांतर किया है सिर्फ बस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग, और कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। एक ही फार्मूला से जो आपका यहाँ पे मैंने फार्मूला ये बताया है, ये वाला, इसी फार्मूले से तीनों फार्मूला बना है। सिर्फ यही याद होना चाहिए तो आपको सब आ जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही इतना सिर्फ याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो आपका पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र तीनों था मैंने बता दिया।
ठीक है। ये जो है आधार यहाँ पे पहले से लिख सकते हैं, ठीक है। जो आधार है यहाँ पे भी लिख सकते हो आधार का वर्ग, ठीक है। आधार का क्या करेंगे, वर्ग। तो यहाँ वर्ग करोगे इसके बराबर ही हो जाएगा, तो इसको हम मिटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे चाहे जो लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आधार का वर्ग बराबर कर का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये अगर लंब हटाएंगे तो यहाँ इस तरफ लंब आ जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए लंब का वर्ग बराबर कर का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले का था, मैंने आगे ही लिख दिया, ठीक है, जानने के लिए, ठीक है दोस्तों। दोनों एक ही होता। अब देखिए अगला चीज़ क्या है आपका, भुजा के पदों में सूत्र। जो भुजा के पदों में है सूत्र, इसका क्या हो जाएगा। देखिए पहला जो है आपका, पहला जो है साइन थीटा और दूसरा काश थीटा, तीसरा है टेन थीटा। तो देखिए जो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कड़, तो लंब आपका एल होता है, कड़ जो होता है के होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कड़ हो जाएगा। काश थीटा क्या होता है, आधार बटा कड़, आधार आपका ए होता है, कड़ क्या होता है, के होता है, ठीक है। और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है, लंब क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो टेन थीटा का लंब बटे आधार, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक का क्या हो जाएगा। अब देखिए जो साइन का होता है ना, साइन का फार्मूला जो होता है वही एक उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम, मतलब ये कड़ ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक का कड़ बटा लंब हो जाएगा। देखिए कॉस का क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है ना, तो एक कोसेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटा आधार हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा का कड़ बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। ये पांचवां है। अब छठवां क्या है, कॉट थीटा का आधार बटे लंब। देखिए टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है, ये काट का उल्टा हो जाता है, इसी को उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा कॉट थीटा का आधार बटे लंब। तो कड़ जो है आपका के होता है और लंब यल होता है, और कड़ जो के हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, और आपका आधार ए और लंब यल हो जाएगा। ये मैंने इसका सभी लिख लिया, ठीक है, इस जानने के लिए। अब देखिए स्मरणीय टिप्स, स्मरणीय टिप्स मतलब थोड़ा सा जानने के लिए मैंने अलग से कोई ट्रिक बताया है, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये सभी बहुत पुराना हो चुका है दोस्तों, लाल बटे कक्का। इसी से हम लोग निकाल देते हैं दोस्तों। जैसे देखिए लाल बटे कक्का जो है, यहाँ पे लिखेंगे लाल बटा कक्का, लाल यहाँ यल रहेगा, ठीक है, कक्का। अब देखिए लाल बटे कक्का, ये जो होता है यहाँ पे देखिए, ये जो लाल बटे कक्का है, ठीक है, यहाँ जो है ऊपर क्या रहेगा, साइन, ठीक है, नीचे क्या रहेगा, कोसेक। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कड़ हो जाएगा। ऊपर से देखेंगे साइन थीटा का लंब बटे कड़ हो जाएगा, और कोसेक थीटा का कड़ बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अब देखिए इसी प्रकार अगला ये जो है कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आधार बटा कड़ होता है, और यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कड़ बटा आधार हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए अगला, यहाँ पे अगला क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, बटा कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार हो जाएगा, कॉट थीटा का आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही आपको ट्रिक है, इसी से याद कर लीजिएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कड़ हो जाएगा, कॉस थीटा का आधार बटा कड़ हो जाएगा, टेन थीटा का लंब बटा आधार हो जाएगा, और सेक का क्या होता है, कड़ बटे लंब हो जाएगा, मतलब कोसेक का कड़ बटा लंब हो जाएगा, सेक का कड़ बटा आधार हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये जो है फार्मूला दोस्तों आपका, यही जितना यहाँ मैंने 6 फार्मूला बताया है, इसी से मैंने इसी ट्रिक से आप लोग लगा सकते हैं। सिर्फ इतना याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, इसी से आपका हो जाएगा। और थेल्स प्रमेय को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये जो फार्मूला था ये बस इतना ही है, ठीक है। ये वाला आपका इसी से हम लोग निकाल लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला हम बताते हैं सौर संख्या के बारे में और सूत्र बताते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका अगला हेडिंग क्या है, त्रिकोणमितीय सौर संख्याएं, ठीक है। तो अगला हेडिंग क्या है, त्रिकोणमितीय सौर संख्याएं। त्रिकोणमितीय सौर संख्याएं में क्या होता है, जो आपका सूत्र जो होता है दोस्तों, तो देखिए पहला पॉइंट मैंने बता दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और आपका ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब ये एक और होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सौर समीकरण मतलब त्रिकोणमिति के सौर समीकरण के लिए फार्मूला है। ये जो फार्मूला है दोस्तों, यही तीनों फार्मूले से हम लोग बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत लोग कहेंगे देखिए ये जो साइन है ना, ये आपका पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों फार्मूला जो है, इसी तीनों फार्मूले से मैं बहुत सारा फार्मूला अपने से बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने मान चलिए यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये कास जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पहले से ही 1 था, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस में कॉस है उधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। ये आपका फार्मूला का काम कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे कॉस का छोड़ दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पे पहले से ही 1 था, ये साइन को जो है उधर भेजेंगे, यहाँ प्लस होता है ना, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों वही एक ही फार्मूले से मैंने 2 फार्मूला बना दिया ना, ये जो एक ही फार्मूला था इसी से 2 फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये जो फार्मूला है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो है 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दीजिए
10 स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, या उधर ही भेज दीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, एक को इधर ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना, एक जो है इधर ही रहने दीजिए बराबर, ये 10 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले से सेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा मैंने फार्मूला इसी से बना दिया, ठीक है। इसी प्रकार हम इससे भी बना सकते हैं, ये जो है 1 इधर ही छोड़ दीजिए, ठीक है, बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले से ही कोसेक था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस में उधर जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो फार्मूला है पहले हम इसको लिख सकते हैं, इसको बाद में लिखिए, दोनों को सेम ही है ऐसा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए मैंने इन दोनों फार्मूले से मैंने यहाँ पे फार्मूला बनाया और यहाँ पे बनाया, इससे यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बना दिया, इससे यहाँ पे बना दिया और इससे 2 फार्मूला यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में है, इसी तीनों जो फार्मूला है इसी से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये सभी फार्मूला जो है इसी से बना हुआ है। तो देखिए अगर और भी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, यही फार्मूले को हम लोग लिखेंगे। जैसे मान चलिए हम इसी फार्मूले को लिख लिए, यहाँ पे 1 कर दिए, ये जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, माइनस 10 हो जाएगा। तो ये जाने दीजिए, इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको, ठीक है। इतने फार्मूला से आपका सभी काम हो जाएगा, ठीक है। इतनी सभी जो सौ संख्या के लिए फार्मूला इतना ही ज़्यादा है, बस 3 ठो याद करना है, इसी तीनों से फार्मूले से मैंने इतना एक्स्ट्रा में बनाया हुआ है, ठीक है। ठीक दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये फार्मूला। अब अगला फार्मूला जो है आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे ये जो है अभी आप लोग और भी सोच रहे होंगे ये उधर भी जा सकता है, और भी बता सकते थे, जैसे जो 10 था, ठीक है ना। देखिए जो 10 थीटा है यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो है यहाँ पे, हाँ ये बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ने, देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 रहने दीजिए, 10 स्क्वायर थीटा, ये एक जो उधर भेज दिए, मतलब इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, फार्मूला बन गया ना, सूत्र बन गया, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये जो है कॉट का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉट छोड़ेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या है, कोसेक है ना, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका देखिए इसी फार्मूले से मैंने इतना फार्मूला एक्स्ट्रा बनाया है, 1 2 3, बस सिर्फ 3 ही फार्मूला याद करना है आप लोग को। 3 ही फार्मूले से मैंने इतना सारा फार्मूला बना दे रहे हैं, क्योंकि एक ही फार्मूला से मैंने 3 फार्मूला बना, क्योंकि इसी से उधर पक्षांतर कर देते हैं, आपका फार्मूला बन जाता है, तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये फार्मूला, ठीक है। अब ये जो है फार्मूला बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो नहीं सही, इतना ज़्यादा सभी कंप्लीट हो गया। ये सोर्स संख्या के लिए जो त्रिकोणमितीय सोर्स संख्याएं हैं, इसका जो है फार्मूला मैंने यहाँ सभी बता दिया। 3 ही फार्मूला याद करना है आपको और इसको समझ लीजिएगा, इसी का तीनों का फार्मूला मैंने अलग अलग करके बता दिया है, ठीक है। अब देखिए अगला हेडिंग है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, अनुपात के लिए, जैसे तो उसका व्युत्क्रमानुपाती के लिए जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके अनुक्रमानुपाती के लिए त्रिकोणमितीय अनुक्रमानुपाती में संबंध। अनुक्रमानुपाती मतलब बटा होता है, जो बटा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आप मान चलिए यहाँ पे देखिए ये बता दे रहे हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का होता है 1/, कोसेक थीटा, ये आपका व्युत्क्रम का सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 1/, सेक थीटा। अब यहाँ पे 10 थीटा हो जाएगा 1/, कॉट थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो गया, ठीक है। व्युत्क्रम के लिए आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो गया, ठीक है। साइन थीटा का 1/, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का 1/, सेक थीटा, और 10 थीटा का 1/, कॉट थीटा, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। अभी देखिए, अब इसी को उल्टा करके मैंने देखिए साइन का यहाँ कोसेक कर देता, कोसेक थीटा, इसको हम यहाँ भेज दें, इसको इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/, साइन थीटा, आपका इसी का फार्मूला। देखिए यही फार्मूले से मैंने यहाँ पे बना दिया, ये जो कोसेक है यहाँ भेज दिया गया, इसको यहाँ भेज दिया गया, तो इससे देखिए एक्स्ट्रा बन गया कि नहीं, ठीक है। ये भी फार्मूला बन गया। अब ये वाला जो है सेक इधर भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। इसी का फार्मूला जो है उल्टा करके हम लोग बना देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक कॉट को यहाँ भेज देंगे, 10 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, 10 थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला हो गया। देखिए यही फार्मूले से मैंने इतना 3 ठो बनाया है एक्स्ट्रा में ना, ये आपका क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है, अनुपात के लिए फार्मूला ये आपका हो गया है। अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा में भी जान लीजिए, थोड़ा सा 10 थीटा बराबर एक और होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये आपका एक्स्ट्रा में है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। साइन 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। 10 थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा होएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक दोस्तों। ये आपका व्युत्क्रम के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध जो अनुपात के लिए था, मैंने सभी ये अनुपात के लिए फार्मूला यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और ये जो सर्वसंख्या के लिए मैंने यहाँ पे बताया था। तो दोस्तों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग,
फटाक से लीजिए। और आप लोग नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। और आप लोग अगर बेल आइकन सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा वीडियो चाहेंगे तो भी तो करेंगे ना, हमारे कहने से तो आप लोग करेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जैसे sin 30 का मान, sin 45 का मान, ये सभी बताएंगे इसके आगे। देखिए तो इसे इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग रुके रहिए, इरेज कर ले तब बताएं। मिटाओ जी, रुको रहे का बता देगा। बता दे, यही बनाए दे, किराए दे, एक है गुड़ा करा दे बस। वो कब बनाए जगह बना किराए दे ज़्यादा बड़ा चलें। तो देखिए दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, जैसे हम ये जो साइन का इसमें गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा ना, इसका इसमें गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो ये भी सूत्र बन जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी आपका इसी से सूत्र बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसका भी अगर हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो ये जब इसका इधर गुणा कराएंगे तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है। एक्स्ट्रा में इससे हम लोग बना सकते हैं, आपका फार्मूला नहीं होता है, हम लोग बना देते हैं इसी फार्मूला को ज़्यादा एक्स्ट्रा में, ताकि हल करने में बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं त्रिकोणमितीय सम क्या जो मान होते हैं sin 30 45 मान, उसको बताने जा रहे हैं। तो देखिए अगला, तो देखिए दोस्तों आपका अगला क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो त्रिकोणमितीय के अनुपात के मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं टोटल कितना है, 180 तक। आज मैं इस वीडियो में 90 तक नहीं, सब लोग 90 तक बताते हैं, आज हम 180 तक बताएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसको थोड़ा सा मैं एक ठो याद करना पड़ेगा, और इसका मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जिसको याद ही नहीं करना पड़ेगा, समझना है बस, याद हो जाएगा। जिसको बिल्कुल नहीं याद है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बताने जा ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आवर साइड का जो है फिगर बना रखा है, इसका मान क्या होता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो है, यहाँ पे एंगल दिया है, कोण, ठीक है। यहाँ पे 0, 30, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150, 180 अंश का मान पूछ रहा है। तो इसमें जो है, जो आपका 0 अंश का 0 होता है, 30 अंश को π/6 बोलते हैं, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2 बोलते हैं, 120 को 2π/3 बोलते हैं, और 135 को 3π/4 बोलते हैं, 150 को 5π/6 बोलते हैं, और पाई को 180 बोलते हैं, ये त्रिकोणमितीय में, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी मान इसका आएगा, जैसे मान चलिए साइन 0 का मान थोड़ा सा निकल गया दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 45 मान 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 मान क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है। और साइन 90 अंश का मान 1। इतना आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 मान √3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम लोग क्या करेंगे, पंचांतर करके इधर उधर करके हम लोग ला लेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉस का क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का जो यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ, इसका इधर, इसका इधर। तो क्या हो जाएगा, cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, cos 30 अंश का मान ये जो है 60 वाला इधर आ जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। ये वाला यहीं उतार लिया जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2, ये जो 0 है यहाँ आ जाएगा, ठीक दोस्तों। समझ में आया ना। देखिए क्या किए हैं, जो cos 0 अंश का मान 1 होता है, जो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यही 0 अंश का मान cos 0 अंश का मान 1 होता है। और cos 30 अंश का मान जो √3/2 होता है, यही 60 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान, इसी के जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। और देखिए अब टेन थीटा का मतलब टेन 0 अंश का मान क्या होगा। तो मैंने अभी इसके पहले मैंने बताया है अनुपात के लिए, टेन थीटा का फार्मूला जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये बताया था। फिर एक बताया था कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही फार्मूला बताया मैंने। तो देखिए टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा का मान जो है और यहाँ कॉस थीटा। तो साइन का मान देखिए, इसका साइन बटा कॉस, तो कॉस जो साइन बटा कॉस है ना, तो इसका इसमें भाग कराएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का भाग 0 कराएंगे तो 0 आ जाएगा। अब फिर इसका इसमें भाग कराएंगे क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो आपका 1 बचेगा, और ये क्या बचेगा 3 ना, तो क्या हो जाएगा 1/√3, ये आपका 30 अंश का मान हो गया। अब इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ऐसे काटेंगे तो मतलब इसका 1 आ जाएगा। और इसमें अगर भाग करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 गुणा 3 कराएंगे तो √3 ही आएगा। अब 0 का भाग 1 में कराएंगे तो आपका इन्फिनाइट आएगा। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, देखिए 0 में अगर 1 का भाग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आएगा, और 1 में 0 का भाग करते हैं तो आपका इन्फिनाइट आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम 0 को भाग 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, अनंत। ठीक है, अब क्वाड में क्या होता है वही यहाँ पे ले आ दीजिए, इन्फानाइट यहाँ आ जाएगा रूट में 3 यहाँ आ जाएगा, एक यहीं रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/√3, ये जो 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए जो इन्फानाइट अनंत होता है, अब देखिए कॉस, देखिए सेक है ना, तो सेक का मैंने बताया था 1/cos होता है फार्मूला व्युत्क्रम का। देखिए यहाँ पे मैंने बताया होगा, इसके पहले सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos इस व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो देखिए सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, इसके बटे 1 होता है ना, cos/1, जिसका 1/1 का मतलब 1 ही होगा। ठीक है, और इसके बटे 1 मतलब इसके बटे 1 मानोगे तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 हो जाएगा। ये भी ऊपर करेंगे तो रूट में 2 आ जाएगा, इसको ऊपर करेंगे 2 ऊपर हो जाएगा बटा 1, 1 लिखिए, लिखा ही नहीं जाता, इसके बटे 1 होगा तो ये ऊपर जाएगा बटा 0 आ जाता है, इसका मतलब इन्फानाइट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कोसेक में क्या होता है, ये चेंज आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा इन्फानाइट, ये 2 यहाँ आ जाएगा, रूट में 2 ये यहीं रहेगा, इसका इधर आ जाएगा 2/√3, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा दोस्तों। ये जो है मान सभी इसी से निकला, एक ही फार्मूले से निकला है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार और समझ लीजिएगा, sin 0 = 0, sin 45 30 = 1/2, sin 45 = √2, sin 60 = 3/2, sin 90 = 1। अब देखिए tan जो है 0 = 0 होता है, tan 30 मान क्या हो जाएगा, मतलब cos का क्या हो जाएगा, वही उल्टा हो जाएगा, cos 0 = 1 और cos 30 = √2/2 और 45 मान 1/√2, 60 मान 1/2, 90 मान 0 हो जाएगा। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 मान 1/√3 होता है, tan 45 मान 1, tan 60 मान √3, tan 90 मान इन्फानाइट। और cot क्या हो जाएगा, 0 मान इन्फानाइट, cot 30 मान √3, cot 45 मान 1, cot 60 मान 1/√3, cot 90 मान 0 हो जाएगा। अब सेक में क्या हो जाएगा, सेक 0 मान 1 होता है, सेक 30 मान 2/√3, सेक 45 मान √2, सेक 60 मान 2, सेक 90 मान इन्फानाइट अनंत। ठीक है, कोसेक 0 मान अनंत होता है, cos अनंत मतलब इन्फानाइट, कोसेक 30 मान 2, कोसेक 45 मान √2, कोसेक 60 मान 2/√3, कोसेक 90 मान 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए जो यहाँ पे बढ़ने से पहले बता दें, जो साइन और कोसेक होता है ये पॉजिटिव होता है, ये धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। ये जो बीच वाला पार्ट रहेगा सभी ऋणात्मक होगा, कोसेक और साइन जो है धनात्मक रहेगा, बाकी सभी ऋणात्मक रहेगा। ये भी दोस्तों इसमें भी समझना है। देखिए 120 का मतलब होता है 2π/3, तो इसको हम समझेंगे 60 अंश, समझ में। हाँ देखिए 60 अंश यहाँ मैंने लिखा है, तो 60 अंश मतलब देखिए साइन 60 अंश क्या होता है, रूट में मतलब रूट में 3/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट में 3/2। अब यहाँ देखिए 3π/4 मतलब इसको 45 समझिए, 45 मान क्या होता है, 1/√2 होता है, ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब ये 5π/6 मतलब 30 अंश होता है, साइन 30 मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 लिख दिया जाएगा। पाई मतलब 0, साइन 0 अंश मान 0 ही होता है, यहाँ पे 0 लिख दिया जाएगा। बस इतना ही करना है। अब देखिए यहाँ पे 120, ये जो है 120 को हम 60 समझेंगे, तो cos 60 अंश मान क्या होता है आपका, यहाँ पे मैंने बताया 1/2, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 45 मान cos 45 मान 1/√2 होता है, तो यहाँ 1/√2 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 30 अंश मान क्या होता है, 3/2, 3/2 यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यह आपका हो जाएगा 150 का मान। अब देखिए cos 0 अंश मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये आपका यही चीज़ है, उसमें बस मान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो 10 है, 10 आपका 60 अंश मान क्या होता है, देखिए 10 60 मान √3 होता है, तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। अब 10 45 मान 1 होता है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। 10 150 का मान क्या हो जाएगा, देखिए 150 हो जाएगा हम 30, तो 10 30 मान क्या होता है 1/√3, तो यहाँ 1/√3 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे सिर्फ बस। और 180 है ना, 180 को हम लोग 10 0 क्या होता है इन्फानाइट, तो इसके आगे भी इन्फानाइट के आगे माइनस नहीं लगाया जाता। ठीक है, अनंत के आगे माइनस नहीं लगाया जाता दोस्तों। ठीक है, जो इन्फानाइट होते हैं उसके आगे माइनस नहीं लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पे देखिए 120 है ना, तो इसका मतलब भी कौन सा है, कॉट 120 अंश मतलब cot 60 अंश मान क्या होता है आपका 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 अंश मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। और 150 मतलब 30, तो 30 अंश मान क्या होता है √3, तो यहाँ पे माइनस में √3 होगा। और देखिए 0 अंश मान क्या होता है, cot 0 अंश मान 0 होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेंगे, 0 के आगे माइनस नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, आपका जो 0 अंश मान क्या है दोस्तों, इन्फानाइट है ना, तो यहाँ इन्फानाइट बना दीजिएगा। और 10 जो है 10 आपका 0 अंश मान क्या है 0 है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए साइन मतलब ये आपका है क्या है सेक 120 अंश मान क्या होगा, तो 120 को हम समझेंगे 60, तो सेक 60 अंश मान क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। और सेक 45 का मतलब 135 मतलब 45 क्या है √2, तो यहाँ पे -√2 हो जाएगा। अब इसको हम 150 को 30 समझेंगे, 30 का मान कितना है 2/,
ये है ना 2/√3, तो यहाँ पे -2/√3 हो जाएगा। अब देखिए 180 मतलब 0, तो सेक 0 मान क्या है 1 है ना, तो 1 यहाँ पे -1 कर देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 120 है कोसेक 120 मतलब आपका 60 का मान कितना है यहाँ पे 2/√3, तो 2/√3 ये आपका प्लस में ही रहेगा। बता दिया मैंने, कोसेक साइन और कोसेक धनात्मक रहता है, बाकी से बीच वाला जो ऋणात्मक लिया जाएगा। अब देखिए 135 का मतलब 45, तो साइन जो कोसेक 45 में √2 होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, इसमें प्लस ही रहेगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 150 मतलब 30 समझेंगे, तो कोसेक 30 मान मैंने क्या बताया था 2, तो यहाँ पे 2 सिर्फ लिखा जाएगा। अब देखिए 180 का मतलब 0 समझेंगे, तो 0 का मान क्या होता है इन्फिनाइट, अनंत होता है, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही फाइनली आपका सभी का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो उसके बाद और भी बेहतरीन बताया जाए। ठीक है, ले लिए होंगे, आई होप ले लिए होंगे। तो देखिए तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ मान उसका लिखा गया है। जो यहाँ पे देखिए जो 120 है इसको हम लोग क्या समझेंगे 60 अंश, और 135 को हम 45 समझेंगे, और 150 को हम 30 समझेंगे, 180 को हम 0 समझेंगे, और बस यही समझना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सब जो इसमें मान होता है यही चीज़ इसमें भी रखा जाता है। बस 150 को 30 समझ लो, और 135 को 45, 120 को 60, 180 को 0 समझना है। सिर्फ मान वही रख कर दीजिएगा, और साइन रहे कोसेक रहे उसमें धनात्मक कर दिएगा, और सभी में माइनस लगा दीजिएगा। बस सिंपल सा वही पर हो जाएगा आपका। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला हम बताने जा रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा के लिए, साइन 90 प्लस थीटा के लिए, ये सभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आपको अगला चलते हैं बताते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका अगला क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा के लिए, साइन जो है 90 माइनस थीटा के लिए मतलब 90 माइनस थीटा के लिए, और ये जो है 90 प्लस थीटा के लिए। ठीक है, 90 माइनस थीटा के लिए या 90 प्लस थीटा के लिए। ठीक है, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा के लिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा। इसको याद करना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसमें कोई भी चिन्ह जो है आपका कोई भी ऋणात्मक नहीं होता है, सिर्फ मान बदलता है। तो कैसे याद करेंगे, जो साइन 90 प्लस में चिन्ह बदलता मतलब चिन्ह माइनस नहीं होता, 90 माइनस थीटा में कोई भी ऋणात्मक नहीं होता है और मान बदलता है। कहने का मतलब देखो साइन रहेगा कॉस, कॉस रहेगा टेन साइन, टेन रहेगा कॉट, कॉट रहेगा सेक टेन, और सेक रहेगा कोसेक, कोसेक रहेगा सेक। तो मान बदल रहा है और इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, ये आपका 90 माइनस थीटा के लिए फार्मूला हो गया ये आपका। अब देखिए 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस में क्या होता है, इसमें भी मान आपका बदलेगा, मान बदलेगा, कॉस और सेक धनात्मक रहेगा, बाकी सभी ऋणात्मक। जैसे देखिए साइन 90 प्लस थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा का माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा का माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। इसमें कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, मान बदलता है, कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट होता है। अगला है साइन मतलब 180 माइनस थीटा के लिए जो है के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा का माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा का माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा का माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा का माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा का कोसेक थीटा। इसमें जो है 180 माइनस के लिए मान बदलेगा नहीं, और साइन कोसेक धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। ठीक है, आप देखिए साइन कोसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, जो साइन है साइन ही रहेगा, कॉस का कोसेक, सभी मान वही रहेगा, सिर्फ साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। ये आपका साइन 180 माइनस थीटा के लिए है। अब देखिए जो है 180 प्लस के लिए क्या है, 180 प्लस थीटा के लिए क्या है दोस्तों के लिए। ठीक है, तो 180 प्लस के लिए मैंने बताया जो है चिन्ह आपका बदलेगा और मान नहीं बदलेगा। जैसे साइन का साइन होगा, कास कास ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए साइन 180 प्लस थीटा में माइनस साइन हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा के लिए माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा के लिए कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा के लिए माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा के लिए माइनस कोसेक थीटा। इसमें टेन और कॉट धनात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है, और बाकी सभी ऋणात्मक, मान नहीं बदलता, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए एक साइन 270 माइनस थीटा के लिए। ये भी क्या हो जाएगा, अगर साइन 270 माइनस थीटा रहेगा तो उसमें आपका कॉट और टेन धनात्मक होता है, बाकी सभी ऋणात्मक, मान बदलता है। इसमें क्या होगा, मान बदलेगा। ठीक है, तो देखिए साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट ऐसे बदलेगा, और टेन कॉट धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। 270 माइनस थीटा के लिए है, तो क्या हो जाएगा साइन 270 माइनस थीटा का माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा का कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा का टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा का माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा का माइनस
सेक थीटा। तो देखिए टेन और कॉट धनात्मक है और मान बदल नहीं रहा, जैसे इसमें बदल रहा है, ठीक है, इसमें बदल नहीं रहा था, इसमें बदलेगा, ठीक है। टेन और कॉट धनात्मक, मतलब कॉट और टेन धनात्मक रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो था आपका 270 माइनस थीटा के लिए, ठीक है, इसके लिए था। अब यहाँ पे है 270 थीटा प्लस थीटा के लिए, ये प्लस के लिए है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका मान बदलेगा, जैसे इसमें भी मान बदलेगा, साइन और कोसेक धनात्मक बाकी सभी ऋणात्मक। जैसे देखिए साइन 270 प्लस थीटा के लिए माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा का कोसेक थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा का माइनस सेक थीटा। देखिए इसमें साइन और कोसेक धनात्मक है, पॉजिटिव है, और बाकी सभी ऋणात्मक मान बदलता है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसके आगे हम बताते हैं, ठीक है। 360 इंटू एन माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो साइन 360 इंटू एन माइनस थीटा के लिए माइनस साइन थीटा होता है, कॉस 360 इंटू एन माइनस थीटा के लिए कॉस थीटा होता है, टेन 360 इंटू एन माइनस थीटा के लिए माइनस टेन थीटा होता है, कॉट 360 इंटू एन माइनस थीटा के लिए माइनस कॉट थीटा होता है, सेक 360 इंटू एन माइनस थीटा के लिए सेक थीटा होता है, कोसेक 360 इंटू एन माइनस थीटा के लिए माइनस कोसेक थीटा होता है। इसमें जो है 360 माइनस थीटा के लिए जो है, इसमें कॉस और सेक धनात्मक बाकी सभी ऋणात्मक मान जो है बदलता नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका 360 प्लस थीटा के लिए, इसमें जो है 360 प्लस थीटा में क्या होगा, सभी मान बदलेंगे नहीं, प्लस में रहेंगे, ठीक है। मतलब जो मान, जैसे साइन क्या है, मतलब साइन जो है साइन का साइन होगा, कास का कासी होगा, तो इसमें जो है आपका वही रहेगा। तो इसको देखिए अभी रेस करके बता दे रहे हैं आपका, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 360 इंटू एन माइनस प्लस थीटा के लिए साइन थीटा हो जाएगा, और इसका कास 360 इंटू एन माइनस प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और टेन 360 इंटू एन प्लस थीटा के लिए टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा के लिए कॉट थीटा, कॉट सेक 360 इंटू एन प्लस थीटा के लिए सेक थीटा, कोसेक 360 इंटू एन प्लस थीटा के लिए कोसेक थीटा। तो ये आपका ये फार्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जहाँ 360 इंटू एन दिया है, यहाँ पे 360 माइनस थीटा के लिए मैंने बताया 360, देखिए 360 माइनस थीटा के लिए यही फार्मूला ये भी है, यही फार्मूला ये भी है। इसमें मैंने 300 यहाँ पे एन लगाया गया था, कभी कभी संख्या ज़्यादा दे देता है, 1000 2000 से ज़्यादा, तब हम लोग गुणा कराते हैं, ठीक है, दोनों यही चीज़ें हैं। तो देखिए 360 माइनस थीटा के लिए माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 माइनस टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा के लिए माइनस कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा के लिए सेक थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो ये आपका जो है इसमें जो है कॉस और सेक धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक मान बदलता नहीं है। इसी प्रकार 360 प्लस थीटा के लिए वही चीज़ें हैं, साइन 360 प्लस में सब साइन का साइन होगा, कास का कासी रहेगा, मान बदलेगा नहीं, और सभी पॉजिटिव होगा, ठीक है। आई समझ में बात। अब देखिए अगला माइनस थीटा के लिए, देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कास माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसमें कॉस और सेक जो है धनात्मक पॉजिटिव रहता है, सभी ऋणात्मक रहेगा, और मान बदलता नहीं है, मान जो रहेगा साइन का साइन ही होगा, कास का कास ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए आवर्त जो चार्ट है, इसमें जो भी आपका जितना डिग्री का है उसको मैं इसी में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए चतुर्थांश है जी, ठीक है, ये आपका प्रथम, ठीक है, प्रथम का है, ये दूसरा है, ये तीसरा विभाग का है, और ये आपका चौथा विभाग का है। तो देखिए प्रथम में जो है 90 माइनस थीटा में सभी धनात्मक मान बदलता है, मतलब जो भी 90 माइनस थीटा में मैंने बताया था, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मान जो है आपका क्या कर रहा है, बदल रहा है, और सभी प्लस में था ना, तो इसीलिए लिखा गया सभी धनात्मक मान बदलता है पहले में, ठीक है। और 360 इंटू एन प्लस थीटा सभी क्या होंगे, धनात्मक मान होंगे ना। देखिए 360 प्लस में यहाँ पे देखिए सभी धनात्मक आ रहे हैं, ये भी धनात्मक आ रहा है, इसलिए मान बदलेगा नहीं। इसमें देखिए सभी धनात्मक मान नहीं बदलता है, धनात्मक रहेगा मान नहीं बदलेगा, फर्स्ट के लिए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा के लिए कॉस सेक धनात्मक मान बदलता है, जो 90 प्लस में कॉस सेक धनात्मक रहेगा, बाकी सभी ऋणात्मक, साइन के कॉस, कॉस का टेन, मतलब कॉस का सेक, तो ये साइन हो जाएगा, इसमें मान बदलेगा, मतलब जो 90 प्लस में होता है मान बदलेगा, और कॉस सेक में धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए मतलब 180 माइनस थीटा में साइन कोसेक धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक, साइन और कोसेक धनात्मक रहेगा, बाकी सभी ऋणात्मक में रहेगा, और मान बदलता है, ठीक है, इसमें हो जाएगा। और तीसरे में देखिए 180 प्लस थीटा के लिए टेन कॉट धनात्मक, 180 मैंने बताया था अभी इसके पहले, टेन कॉट धनात्मक रहेगा, और मान नहीं बदलता है। इसमें देखिए 180 प्लस में मान नहीं बदलेगा, ठीक है, जो रहेगा वही रहेगा, जैसे इसमें मान नहीं बदल रहा है, इसमें भी मान आपका नहीं बदलेगा, ठीक है, और मान धनात्मक रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये जो है आपका 90 तक लिया जाएगा, यहाँ पे आओगे तो अब का बढ़ता जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक हो 90, फिर 90 180 हो जाएगा, फिर 270, फिर इसे जोड़ेंगे 360, तो इसे टोटल हो जाएगा, जो आपका देखिए जो है
180 होता है, तो यहाँ भी 180, तो 360 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो इसमें देखिए 100 प्लस के लिए 180 प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, धनात्मक रहेगा ना, धनात्मक मान नहीं बदलता है। 270 माइनस थीटा के लिए कॉट और टेन धनात्मक मान बदलता है, इसमें मान बदलेगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार आपका चौथा में जो है 270 प्लस थीटा के लिए साइन कोसेक धनात्मक रहेगा, मान बदलता है। और 360 इंटू एन माइनस थीटा के लिए कॉस और सेक धनात्मक, मान धनात्मक होता है, मान नहीं बदलता है। जो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस ही रहता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका चार्ट था इसका। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों बहुत रात हो चुकी है, इस वीडियो में बस इतना ही। अब कल इसके आगे भी बता दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर ऐसा वीडियो पाना है आपको तब। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।